इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हमने क्लास 10th सामाजिक विज्ञान पर मानव विकास सूचकांक पर प्रश्न बनाया है। तो आइए हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है और इसके मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत हम किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। जो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए, इसीलिए हम इस प्रश्न को बनाए हैं। तो आप इस प्रश्न को देखिए, याद करिए और कॉपी में लिखिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किन प्रतिमानों को शामिल किया जाता है। तो बच्चों, हम ये देखेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है। तो हम ये देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मानदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। वो स्थान कौन निर्धारित करता है? वो स्थान निर्धारित करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इन मापदंडों के हिसाब से ये देखता है और देशों का तुलनात्मक अध्ययन करता है कि किस देश को विकास की आवश्यकता है, किस देश में विकास अभी बाकी है। तो उसके आधार पर वो देशों का सहयोग करता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करके तैयार किया, ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि को आंका जा सके। मतलब कहने का मतलब है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को मापता है कि वहाँ पे विकास की प्रगति क्या है, और अगर विकास नहीं है तो उस देश को कैसे सहयोग किया जाए। तो इस तरह हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा उत्तर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया एक ऐसा मापदंड जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों को सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। नंबर 2 पे हम देखेंगे इसका विकास 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। और मानव विकास सूचकांक के मापदंड क्या है? इसके अंतर्गत 3 मापदंड रखे गए हैं और वो 3 मापदंड हैं जीवन प्रत्याशा, मतलब दीर्घ आयु। तो इस मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जिन देशों में जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, तो जिन देशों में लोगों की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है उसे विकसित देश मानता है। इसमें केवल दीर्घ आयु ही नहीं देखा जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वहाँ अच्छा स्वास्थ्य है कि नहीं, अच्छा जीवन है कि नहीं, विकास के लिए क्या ज़रूरी है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही किसी देश के विकास में काम आ सकता है। तो इस तरह मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी उसे विकसित देश माना जाएगा। तो इस तरह वो अपने मापदंड के अनुसार पहला मापदंड है उसका जीवन प्रत्याशा सूचकांक। दूसरा मापदंड हम ये देखेंगे कि
शिक्षा में वो 2 आंकड़ों पर अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो स्कूला अवधि के औसत वर्ष, स्कूला अवधि के अनुमानित वर्ष। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ या मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे उस देश के विकास का स्तर उतना ही अधिक ऊंचा होगा। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार वो देश के शिक्षा व्यवस्था देखा जाता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। और ये देखा जाता है कि स्कूल में क्या औसत है और अनुमानित वर्ष क्या है। इस प्रकार तीसरा मापदंड है मानव विकास सूचकांक का जीवन का स्तर। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकास की श्रेणी में उच्च स्तर निभाएगा, क्योंकि ऐसे देश में लोग न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे बल्कि एक अच्छा जीवन बनाएंगे जो विकास के लिए जरूरी है। तो इस तरह मानव विकास के ये 3 मापदंड हैं और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भारत की भी रैंकिंग तय की जाती है। और अक्सर देखा जाता है कि जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी देश हैं, वो मानव विकास सूचकांक में अक्सर ऊपर रहते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में जैसे नॉर्वे है, आइसलैंड है और फिनलैंड है, ये सब देश 70% अपनी जीवन प्रत्याशा रखते हैं, शिक्षा व्यवस्था रखते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा है। तो ये हर साल मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे आते हैं। और भारत का स्थान 2021-22 के अनुसार 132 मापा गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 193 देशों में भारत का स्थान 132 है। तो इस प्रकार हम देखें तो भारत का स्थान अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था, जीवन स्तर को ऊंचा करना होगा ताकि हमारा भारत भी मानव विकास सूचकांक में अपना एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सके। बच्चों, इस प्रश्न को हमने बनाया है, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश किया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामाजिक विषय के अर्थशास्त्र में ये पहले ही लेसन में ये क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इस बार हो सके तो 2024 के एग्ज़ाम में बन भी सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।